अपने ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी लेती है? नहीं लेती है। अब अगर मान लो उस लेडी को कहीं भी कुछ भी होता है, ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ में चिपका के चली गई, वो लेडी अब घर वालों को पूरी प्रताड़ित करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई इस आदमी से लिखवा करके ले लिया गया है। अब वो अपने हिसाब से रहेगी, तो मतलब जो अगर आदमी, अगर मैं मानती हूँ, चलो मान लिया कि अगर इस केस में ससुराल वालों की गलती नहीं है, तो वो अपने ही घर में जेल की तरह से अपनी ज़िंदगी बसाने लगेंगे। पैसा उनका, घर प्रॉपर्टी उनकी, कमाई उनका, बेटा उनका, उसके बाद से इस औरत की वजह से वो अपने ही घर में अपनी ज़िंदगी नर्क की तरह से गुजारेंगे। अगर मान लो ससुराल वाले बुरे हुए और बहू को ज़बरदस्ती रखवा दिया है, तो बताओ बहू भी डर के मारे इस घर में ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी। कंचन मैडम, जो तुम अपने आप को बोलती हो कि मैं कंचन मैडम हूँ, तुम जानते हो मेरे को, मैं कंचन मैडम हूँ, मैं कंचन मैडम हूँ। अरे कंचन, तुम एक बात बताओ, तुम अपने ससुराल में रहती हो? जो तुमको, तुम्हारे लिए लोग लिखते हैं कि तुम्हारा रिपोर्टर से चक्कर है, तुम उसके लिए कभी लोगों को सफाई दी हो कि कौन है कौन नहीं है? अपना घर, रूम, रेजिडेंस, एड्रेस बताती हो, कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो? 24 आवर अपने घर में कैमरा लगा करके बैठी हो? तुम्हारे लिए जब लोग धुनाई करते हैं तुम्हारी, अभी जो एडवोकेट को तुम काला कौवा बोली हो, तुम जानते हो एडवोकेट क्या होता है? तुम्हारे जैसे होते हैं एडवोकेट, पढ़ लिख करके एडवोकेट बने होते हैं। घिस जाती है चप्पलें जो बोलते हैं ना लोग। तुम समझती हो कि तुम्हारे पास पैसा है, उनके पास पैसा नहीं है। नहीं है भाई, पैसा एडवोकेट के पास सही में नहीं होता है। डिग्री करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, उसमें LLB करो या LLB करो, ठीक है। कुछ अगर आपने कुछ और पहले पढ़ाई किया था ग्रेजुएशन में, वो आपने एक डिग्री ले ली थी, बैचलर डिग्री, उसके बाद अगर आपके मन में आया कि लॉ करना है, तो बैचलर के बाद कुछ लॉ करो, उसके बाद से फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी LLM करो। उसके बाद से प्रैक्टिस के लिए दौड़ लगाओ, इधर प्रैक्टिस जाना, उधर प्रैक्टिस जाना। बार काउंसलिंग का जो एक बार का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करो। बाहर अगर रह रहे हो तो वो एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हो, उधर एग्ज़ाम दो। उसके बाद से फिर जब सारे एग्ज़ाम तुम क्लियर कर लिए, उसके बाद से तुमको प्रैक्टिस के लिए रखा जाता है। फिर 10 साल तक, 8 साल तक अपने पैर घिसाओ, जूती घिसाओ किसी सीनियर के साथ रह करके। उसके बाद तुमको फिर केस लड़ने का कहीं मौका मिलता है, और तुम उन एडवोकेट्स को बोल देती हो काला कौवा है। अबे जाओ, प्राइमरी स्कूल भी नहीं पढ़ी होगी, तुम्हारे बात और व्यवहार से तो ऐसा दिखता है। जिस तरह से तुम रे तरे कर करके बोलती हो ना। एक मैंने सीनियर सिटीज़न की वीडियो देखी है, मैं आपको इस वीडियो में पक्का उसको लगाऊंगी। ये लेडी उस बुजुर्ग से बात कैसे कर रही है, वो आदमी, उसको थोड़ा सुनो तो। वो आदमी मतलब 75 के ऊपर का होगा मेरे को लग रहा है, सीनियर सिटीज़न, ये 70+ है। वो आदमी बेचारा बार बार बोल रहा है कि मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, तू मेरे को टच कैसे किया रे बुढ़ा, तू बुढ़ा रे। तो और उसको धक्का दे रही है, लिटरली उसको धक्का दे रही है। और अगर इसको कोई टच कर दे तो लड़ जाती है, कौवा बन जाती है, खुद चेचे करने लगती है। और वो बुजुर्ग आदमी के साथ में सरपंच भी बैठे हुए हैं। सरपंच का थोड़ा तो मान सम्मान कर। सरपंच बैठे हुए हैं। वो आदमी बता रहे हैं कि मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ, मेरा खाना पकाना अलग है, बेटों का खाना पकाना अलग है। तो ये लेडी क्या बोले, जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा तेरे को जेल में डालूंगी। अरे दिमाग से पैदल औरत, उस आदमी का बेटा खुद अलग रहता है, फिर तुम होती कौन हो उस आदमी का शोषण करने वाली? उम्र का लिहाज करो कि अगर कोई 70 साल का आदमी है, वो तो खुद दुख में होगा कि इस एज में आकर के अपने बेटा से, बहू से, बेटी से, जिससे भी हो, वो अलग रह रहा है। इस एज में अपना खाना पकाना कर रहा है, वो तो खुद दुखी होगा अपने बेटे से, तभी तो अलग हुआ होगा। और दुखी है या सुखी है, उसके बेटे का झंझट उसको नहीं चाहिए, तभी तो अलग है। जब उसका बेटा अलग हो ही गया तो तुम उस बूढ़े आदमी को क्यों सता रही हो? तुम उसके बेटे के पास जाओ। पहली बात तो तुम हो ही कौन, तुम किसी के पास जो घर घर में दौड़ रही हो और जा रही हो? गजब औरत है यार। अगर ये औरत किसी भी बिहार में किसी भी व्यक्ति के घर आती है, लड़कियों से भी मैं कहती हूँ कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है आपके हस्बैंड के साथ में, अगर आपके पास कोई भी औरत आ जाती है कि मैं NGO से हूँ, उसको चप्पल निकाल करके धोना चालू करो पहले। क्योंकि ये इस औरत के लिए मैं बोलूँगी कि पक्का इसको धोना चल, क्योंकि इसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतों के लिए तो सबसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते, तो भाई इसको मत ही छोड़ो। और तुरंत पहले पुलिस कंप्लेन तुरंत इसके नाम पे करो कि ये औरत आपका जो है शोषण कर रही है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रही है, आपके गली मोहल्ले में बेइज्जती, कि इसके ऊपर पहले धारा लगवाओ,
तब इसको अकल आएगी। ये क्या करती है, एक रेड कलर का आई कार्ड लगा लेगी, नहीं तो एक साड़ी में पिन लगा लेगी, घूमती फिरेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सरिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वीना मालवी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नीरू सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और भी 2-4 हैं ये हर तुम लोग दुकान खोल करके बैठ गए हो, हर बंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर बंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई स्कूल में अगर कोई टॉपर भी होता है ना तो एक बोलते हैं कि भाई स्कूल का टॉपर ये एक है, चाहे वो पॉइंट से ही हो, फिर भी टॉपर एक होता है। फर्स्ट डिवीज़न चलो हम मानते हैं भाई 20 लड़के हो गए फर्स्ट डिवीज़न, या 20 बच्चों का सेम नंबर आ गया, वो हो सकता है। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बांट रहा है भाई, राशन कार्ड की तरह से कि हर घर में 2-4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके भेज दे रहा है? कौन बना रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन तुमको सैलरी दे रहा है? कौन सी तुम सरकारी खाते से? मैं सरकार भी हमसे मुँह, अरे हम जो बोल करके चले जाते उस पर कोर्ट भी अंकुश नहीं, तुम कोर्ट से भी ऊपर हो कौन तुम? एक बार जो है मैं इस लेडी की वीडियोस ऐड करती हूँ, और ये वीडियो लंबी होगी, ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये वीडियो 3-4 पार्ट में रहेगी, लेकिन आप लोग देखना ज़रूर। अगर आप बिहार से हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लिए मत देखिए, आप अपनी सुरक्षा, अपने टोले मोहल्ले आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए, अपने घर में जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लड़के हैं वो बाहर रहते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो फैमिलीज़ हैं वो सिर्फ घर पे रहती हैं, या तो सीनियर लोग घर पे रहते हैं, या तो वाइफ या सिस्टर लोग घर पे रहते हैं। वैसे लोगों का तो वो लोग जो है ना, ये महिला संगठन वालों के लिए इजी टारगेट हैं, एकदम इजी टारगेट है। उनको टारगेट करना इन लोगों के लिए बहुत इजी है, उनको डराना। जैसे मेरा एरिया है, मेरे एरिया में भी बच्चे जो हैं नॉर्मली या तो जो पढ़ने लायक हैं वो हॉस्टल में हैं, क्योंकि पढ़ना है उन लोगों को, पढ़ने लिखने के पर्पज़ से हॉस्टल में हैं। जो बड़े हो गए हैं वो जॉब के पर्पज़ से बाहर हैं। तो हमारे यहाँ भी लोग जाएंगे अगर, तो बहुत कम ही ऐसा होगा कि उनको यंग लोग मिलेंगे, ये यानी यंग बच्चे मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर हमारे एरिया में भी जाओगे तो सीनियर सिटीज़न वगैरह ही मिलेंगे आपको, या तो घर में भाभी लोग मिल जाएंगी या मम्मी लोग मिल जाएंगी बस। अदरवाइज़ जो बच्चे हैं ना, जो पढ़ने वाले और जॉब का, ये घर से बाहर है। तो ऐसे लोगों को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो घर पे फीमेल रह रही हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर ऐसे लोग रह रहे हैं, उनको ये बहुत इजी टारगेट करती हैं। मैं आपको इनकी वीडियोस दिखाती हूँ, आप इनकी वीडियोस देखिए, आपका खुद मन करेगा ना कि आप मोबाइल में से निकल के कूटो इनको। छोड़ने वाली कौन सी बात रहेगी? कनपटवा रंग देंगे, समझी? कनपटवा रंग देंगे तुमको। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात कर रही है? ठीक है, समाज के लिए गंदा गाड़ी भर रही हो तुम। गाड़ी नहीं बना दे तुमको। हाँ, मैं देखो तो किस तरह से बोल रही है कि मार के कनपटवा तुम्हारा रंग देंगे, तुम समाज के अंदर गंदगी फैला रही हो, ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही हो, ठीक है। अभी ये लेडी का क्या केस है, आगे की वीडियो जो है बहुत लंबी है, वैसे 15-20 मिनट की वीडियो है। ये लेडी जो है 10 साल से सेपरेटेड रह रही है अपने हस्बैंड से। ऑलरेडी ये 20 बार 100 बार बोल चुकी है कि मेरे को डिवोर्स दे दो, वो बंदा डिवोर्स नहीं दे रहा है। हस्बैंड इनका ड्रिंक करता है, तो वो ओवर ड्रिंक करता है। अब ये जो लेडी है आखिर मायके में कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक इसका गुजारा हो सकता है भाई? माँ बाप के पास किसी बेटी का गुजारा 2-4 महीने 6 महीने हो सकता है, ज़िंदगी भर के लिए गुजारा नहीं हो सकता है। अगर उस घर में भाभी आ जाए तब तो मान के चलो कि गुजारा नहीं हो सकता है भाई। अगर किसी को बुरा लग रहा होगा ना कि भाभी के बारे में मैं बुरा बोल रही हूँ, मेरा कहना भाभी के बारे में बुरा नहीं है कि भाभी बुरा है इसलिए गुजारा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देखो, भाभी को भी तो अपनी फैमिली देखनी होती है, तो नंद को जो है शादी उदी करके जो है अपने घर पे जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जा पाएगी तो उस घर में रहेगी तो कुत्ते की तरह से उसकी ज़िंदगी रहेगी। कल को वही भाई, जो सगा भाई है ना, उसी के ऊपर अपनी सगी बहन जो है सिर्फ बोझ बन के रह जाएगी। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक तो चलो चल जाएगा। और आखिर वो क्यों रहे भाई, क्यों रहे अपने मायके में? अगर उसको लग रहा है कि भाई मैं कहीं अफेयर कर ले रही हूँ या कहीं शादी कर ले रही हूँ, किसी के साथ रहने लगूंगी, मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, मेरे को फिर से समाज में कहीं इज्जत मिलेगी, तो वो जाएगी ना, रहेगी ना। तो ये लेडी क्या बोल रही है आगे इस वीडियो में है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड ड्रिंक करता है तो तू छोड़ देगी उसको। लैंग्वेज अब देख लो कितनी बुरी तरीके से बोले कि कनपटवा मार के तुम्हारा लाल कर दूंगी। मतलब ये है किस तरह से ये मुंह लाल करने वाली। सोचो इस लेडी की जो बेइज्जती है कितने लोगों के बीच में हो रही है। ये लेडी जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस आदमी के साथ रह रही है वो भी एज्ड आदमी है। तो सोचो मजबूरी में उस एज्ड आदमी के साथ रह रही होगी, बहुत ज़्यादा एज है, मतलब इस लेडी से तो 2 गुना एज का है। अब ये मान के चलो ये लेडी बेकार है या पैसे के लिए कर ली या जिस चीज़ के लिए भी शादी की हो, वो मैं मानती हूँ कि चलो जिस चीज़ के लिए भी शादी कर, लेकिन फ़िलहाल तो उसकी ज़िंदगी चल रही है ना। लेकिन ये लोग जो है कल से इस औरत की इज्जत करेंगे।
हो सकता है आज तक इसकी इज्जत करते हो कि चलो भाई बेचारी जैसी भी हो अपने इस बूढ़े हस्बैंड के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो कल तक यही लोग शायद इसको अच्छे नज़र से देख रहे होंगे। पर इस लेडी के जाने के बाद से जिस तरह से इसने इस लेडी की बेइज्जती करी, उसके बाद से ये देखेगी ये क्यों थोड़ा बहुत डरेगी, इसके बैच की वजह से। इसके बैच में क्या है, 2-3 कलर लगे हुए हैं जो पुलिस के बैच में नेम प्लेट में जो लगा रहता है, नेम बैच में लगा रहता है, उस तरह का जो है कलर लगा हुआ है। इसकी वजह से थोड़ी डर सकते हैं, बेचारी फिर भी बहुत सामना कर रही है। लेकिन इस औरत का देखो कि कितने बदतमीजी के साथ बोल रही, सीधे जाती है ना, जाते ही तुरंत बोलने लगती है, मार के कनपटवा लाल कर देंगे, हाथ लाल कर देंगे, कान लाल कर देंगे, यही सब बोलती है। जैसे औरत समाज के लिए गंदगी है। अपना बच्चा पति को छोड़ के यहाँ रंगरलिया मना लिया कर, ये गेम छोड़ के किसी के साथ नहीं मना रही। देखो किस तरह से बोल रही है कि अपने बच्चे को छोड़ करके और यहाँ पे रंगरलिया मना रही है, कितना बैड वर्ड का यूज़ कर रही है। अभी यही लेडी जो है, जो इसका नाम कंचन है ना, ये भी अपने हस्बैंड को छोड़ करके इस रिपोर्टर के साथ में रहती है, ज़्यादातर इस रिपोर्टर के साथ में ही रहती है। कमेंट्स में देखोगे बहुत जगह लिखा होगा कि रिपोर्टर के साथ में इसका अफेयर है। अपने हस्बैंड को छोड़ करके, अपने हस्बैंड पे केस चल रहा है, इसके साथ रहती है। इसको अगर ये लेडी बोले कि तू भी तो रंगरलिया मना रही है, तो और बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। पहली बात तो लोकल पुलिस को तुरंत कॉल करो कि अगर मान लो अब ये बोल रही है कि तू आपको आगे देखिए क्या बोल रही है। किसके साथ रह रही है? लड़का पे यहाँ कैसे नहीं है, बुलाओ लड़का को बुलाओ। अभी यहाँ नहीं है, काम पे है। सुनिए, आप रहना क्यों नहीं चाहते हैं पति के साथ? पीते हैं, मारपीट भी किए हैं। अब देखो जवाब देखो इसका क्या बोलेगी, कंचन का जवाब सुनना। हम इनके साथ रहना नहीं चाहते। शराब पीने के चलते तुम पति को छोड़ दो। देखो देखो क्या बोल रही है, शराब पिएगा तो पति को छोड़ दोगी, मायके में रहे। अरे यार जबरदस्ती है, मायके में रहेगी, क्यों मायके में रहेगी? इस औरत को भी तो मायके में रहना चाहिए, जो ये कंचन नाम की औरत है, ये क्यों नहीं खुद मायके में रहती है? क्या जरूरत है इसको काम धंधा करने की? अब ये बोल रही है लेडी कि पीते हैं, आदमी के सामने बोल रही पीते हैं तो आरती थोड़े नहीं उतारेंगे, और वो सिंपल बोल रही है मेरे को रहना ही नहीं है, चलो छोड़ दो। वो मैं बोलती हूँ पति नहीं है, वो देवता है, एकदम स्वर्ग लोक से आया वो देवता, पर उसको जब रहना ही नहीं तो तुमको भाई ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? तुमको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो तुम जा करके रह लो उसके पति के साथ। अगर तुमको बहुत ज़्यादा बोल रही है, आगे वीडियो में बोली है कि पति के लिए बहुत दुख है, तो भाई तुम रह लो उसके साथ। वो तो बोल दी कि भाई मैं नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं रहना, तो उसका कोई तो जवाब ही नहीं हो सकता है ना। अगर हस्बैंड बोल दे कि भाई मेरे को रहना ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्या कर लोगे? कितना दिन रख लोगे? और क्यों ज़बरदस्ती रहेगी भाई? वो अगर उसको नहीं रहना है तो नहीं रहना है, सिंपल है। देखो ये लेडी बोल रही है कि मेरा बाप नहीं है, ठीक है, ये लेडी बोल रही है कि मेरा बाप नहीं है, और 10 साल से डिवोर्स के लिए इससे लड़ रही है अपने हस्बैंड से, लेकिन डिवोर्स नहीं दे रहा है। मतलब उलझा करके रखेगा, ना ही साथ रखेगा, ना ही ड्रिंक छोड़ेगा, ना ही खर्चे देगा, और ना ही डिवोर्स देगा। तो ये लड़की क्या करे? मतलब अब ये जो लेडी है, ये क्या ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहे कि जिस दिन वो हमको डिवोर्स देगा उसके बाद हम कहीं शादी करेंगे? तो वो तो भाई नहीं छोड़ने वाला है, नहीं करने वाला है, ना साथ निभाने वाला है, ना ढंग से छोड़ने वाला है। इसका आवाज सुनो। क्लियर जवाब दो, जब ये हस्बैंड है तो तुम रह किसके साथ रही है? इनको पूछे मैं इनको छोड़ के क्यों आई? इनको पूछिए। हम तुमसे पूछ रहे हैं, फिर इनसे भी पूछेंगे। पहले तुमसे जवाब हम मांग रहे हैं ना। मैं इनको छोड़ के आ चुकी हूँ, इनको हस्बैंड नहीं मानते। कैसा नहीं तुम मानेगी? समाज का सिंदूर का मजाक बना दोगी? समाज का सिंदूर का मजाक। और इसका कंचन का देख लेना, कभी सिंदूर लगाई है? एक बार इसको पूछो, ये सिंदूर लगाई है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ गांव के सिंपल लड़की को, लेडीज़ को ये सिर्फ टारगेट करती है, सिंपल आदमी को टारगेट करती है। इसकी हिम्मत नहीं है कभी शहर में जा कर के किसी को छू दे, किसी को नहीं छू सकती है। जो ये बार बार बोलती है ना, चप्पल निकाल करके मारूंगी, शायद इसी के, क्या बोलूँ मैं, इसी के पैर की जूती से इसी को लोग धो दें, जिस तरह से इसका वर्डिंग्स है। अरे यार, अगर आप कोई महिला संगठन में हो, पहले तो तमीज़ सीखो बात करने की, कि बात कैसे किया जाता है। स्कूल में कभी गई होगी तब ना, तुम तो मिड डे मील वाला छोड़ो, मतलब तुम आंगनबाड़ी में भी नहीं गई हो। ऐसा देख करके इस लेडी को लगता है कि कभी नहीं गई होगी आंगनबाड़ी में। जब वो लेडी बोल रही है भाई मेरे को नहीं रहना है, तो नहीं रहेगी। तुम होती कौन हो भाई? कोर्ट देखेगा क्या करना है, वो डालेगा, मुआवजा डालना है, मुआवजा डालेगा, जेल में डालेगा, जेल में डालेगा। वो सिंपल बोल रही है, उसको तमीज़ से तरीके से जाने दो। तुम हो कौन उसके भरी मार्केट में जो है बेइज्जती करने वाली? 100 बार डिवोर्स मांगे थे, बोला क्या बोले? तुमको मार देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। डिवोर्स नहीं देना, कैसे दूसरा के साथ रह रही? मैं चली गई, निकल गई वहाँ से, क्योंकि मार रहे थे मेरे को, फिनाइल पिला रहे थे। पूछ सकते हैं पिला रहे थे कि नहीं?
अरे उसके बाद में दिखाते हैं। फिनाइल अगर ये लड़का पिलाता ना तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहती, किसी और देखो ये क्या बोल रही है, फिनाइल, ये लेडी बोल रही है कि फिनाइल पिला रहा था, इसको पूछो। तो ये बोले सबूत बोल, सबूत दे, सबूत दे, सबूत दे। अरे यार वो सही बात है, बोल रही है भाई हर जगह मैं फ़ोटो खींचते बैठूंगी। भाई सही बात है, कोई ज़रूरी नहीं है हर बंदा फ़ोटो खींचता बैठे, हर बंदा वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। देखो मैं भी नहीं करती हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ। मेरे पास तो मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उसका फ़ोटो नहीं है, उसकी वीडियोज़ नहीं है। और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है, एक नंबर है जो मेरा ऑफिशियल नंबर होता है, उस पर कॉल रिकॉर्डिंग लगी होती है। वो मतलब ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आराम से मान लो कोई नोट्स है बहुत लंबा चौड़ा है, अब आदमी कोई सामने से समझा रहा है, बता रहा है, उसके 2 मिनट बाद दूसरी कॉल पिक करनी है, तीसरी कॉल पिक करनी है, तो फिर याद नहीं रहता कि पहले वाले आदमी ने क्या बोला था एग्जैक्ट। तो उस चीज़ के लिए जो है कॉल रिकॉर्डिंग रखते हैं। फिर जब कोई चीज़ हमको कुछ बनाना है, कोई पेपर वगैरह बनाना है, तो उसको देख करके करते हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी नहीं कि पर्सनल चीज़ की रिकॉर्डिंग करने बैठे। इवन झगड़ा लड़ाई भी हो भी तो भी ऐसा थोड़ी नहीं कि झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो चलो हम कॉल रिकॉर्डिंग करके बैठ जाते हैं, फिर 20 दिन बाद जब दोबारा झगड़ा लड़ाई होगी तो इसको सबूत के तौर पे यूज़ करेंगे। हर बंदा ऐसा नहीं करता है भाई। ये रिपोर्टर है, इसी के साथ में ये मिली हुई है और ये दोनों मिल के स्कैम करते हैं। ये रिपोर्टर नहीं है भाई, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। ये बहुत लड़ाई करता है लोगों से, ये भी धमकी देता है। अब देखो वो लेडी इस बूढ़े आदमी के साथ में रह रही है, उसके बावजूद भी देखो, अब अगर मान लो इस बूढ़े आदमी के साथ में रह रही है, हो सकता है इसको एक हमसफ़र मिल गया और उस लेडी को उसका गुजारा भत्ता करने वाला एक आदमी मिल गया जो चैन सुकून से वो भी रह रही है, चैन सुकून से ये भी रह रहा है। लेकिन इसको समस्या है, क्योंकि इसको जो है, अब वो दूसरी एक लेडी तो बोल रही थी कि इस लेडी को सबके साथ रहना, दुनिया में जितने आदमी हैं ना उस सबके साथ में इसको रहना है, इस वजह से इसको ज़्यादा परेशानी रहती है। किसी वीडियो में मैं शायद वो भी अगर होगा तो दिखा दूँगी। मैं मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ इन सबों के हिसाब से, लेकिन अभी जो इसने किया है मैं आपको और वीडियोस दिखाती हूँ, आप देखो। रखने के लिए मजबूरी हम तैयार। देखो इस बूढ़े आदमी को इन लोगों ने इतना डरा दिया ना कि अब ये बेचारा अब ये भी नहीं रखेगा उस लेडी को। अब बताओ अब इस लेडी का साथ कौन देगा, अब ये नहीं रखेगा। आपका खानदानी है, दहेज लेके आई है। देखो। आप कैसे कह रहे हैं कि हम मजबूरी में रखने के लिए तैयार हैं? रखे हुए हैं, हम कहाँ भगा दें? काहे नहीं भगाइएगा? अब इसका बाएं बाप रखिए, नहीं रखे आप रखिएगा। तैयार हैं, सुनिए ना, आप इसका मांस देखो खा के कितना इतना डरा दी कि अब ये आदमी नहीं रखेगा उसको। अब बताओ अब वो लेडी जा करके क्या करे, अब रास्ते पे निकल जाए, क्या करे, रोड पे भटके। अगर उसको मिल गया कोई जिसे वो जीवन साथी का नाम दे रही है तो दे लेने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है कंचन। अब ये इसी की वीडियो है, कंचन की, लेडी की। अगली दिन इतिहास हम लिख दूंगा, समझ ला? एक चमाटा में इतिहास लिख देंगे। तुम ठेठ हिंदी में इतिहास लिखे वाली बन गई है तुम्हें। प्यार मोहब्बत पसंद था, शादी कर लिए हम, तो इससे क्या शादी की थी? बच्चा पैदा लगी थी। ज्यादा मगरमच्छ के आंसू की तो मार रहे हो तुम। डिवोर्स दे देंगे, शादी कर लेगी। कहाँ कौन सा ये डायरे में लिखा हुआ है कि बिना डिवोर्स के तुम शादी कैसे कर ली? तुमको ठीक है, इमारा पीटा, तुम इसको केस की ना रे लड़की, जेल भेजा। तुम शादी कैसे की, इसका जवाब हमको चाहिए। देख क्या बोल रही है, ई मारा रे, ई पीटा रे। एक तो र करके बात करती है, ई मारा रे, ई पीटा रे, ये कुछ भी किया तू क्यों छोड़ के। देखो इसका थंबनेल देख लो कैसा होता है, बहुत गंदा गंदा थंबनेल होता है। 28 दिन का बच्चा छोड़कर भाग गई, कंचन मैडम ने लगा दी क्लास, और बहुत गंदा सा होगा कुछ। इसके आगे क्या लिखा है, पत्नी की दूसरी शादी, बच्चा छोड़कर कंचन नहीं भागी है तो कोई और ये भाग रही है, तो मतलब ऐसा लिखिए। मैं आपको इसके थंबनेल दिखाऊंगी, थंबनेल तो देख करके आपका खून खौल जाएगा भाई। बिना तलाक दिए कैसे शादी की ये बता हमको। तुम अपना दूसरे पति को बुलाओ। देखो अब ये उसको गाली दे रही है, गुस्सा कर रही है, बिना तलाक दिए कर ली शादी, चलो ठीक है उसने कर लिया। तुम ये भरी समाज में उसकी इज्जत क्यों उछाल रही हो? वो कोर्ट देखेगा, पुलिस देखेगी, लॉ देखेगा, इसको जेल जाना होगा जेल जाएगी, इसको जो है अगर मुआवजा भरना होगा मुआवजा भरेगी, इसको जो करना होगा वो करेगी। तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो? होगा हमको शादी, हमको भाई भौजाई सब आपको लोग। कंप्लेन करना चाहिए, छोड़ के सुनो, दिए आप। तुम बच्चा छोड़ कर शादी कर लेगी। कैसे शादी कर तो छौड़ी के मार देगा, तू चमेला नहीं रख रहा तो शादी कर लेगी। देखो अब फिर से दू चपड़ा मार, बोल रही है बच्चा छोड़ करके। बच्चा कहाँ लेकर के जाएगी भाई? क्यों? दुनिया में जितनी डिवोर्स होगा सब में औरतें ही सिर्फ बच्चा लेकर के रहें, आदमी कोई बच्चा लेकर के नहीं रखेगा? ये क्या मतलब हुआ?
कोई भी आदमी, एक दो आदमी मैं यूट्यूब पे भी देख रही हूँ, एक दो आदमी है जो बच्चा अभी जो पारस ठकराल है उसने अपना बच्चा संभाला हुआ है, स्नेहा ने डिवोर्स दिया और स्नेहा के पास बच्चा नहीं है, पारस ठकराल के पास बच्चा है। तो अगर मान लो, मैं बच्चे वाले पे कहानी पे बाद में आऊँगी कि भाई दुनिया में शायद 1-2% ऐसा आदमी है जो बच्चे के लिए एकदम लड़ता है और उसको बच्चा चाहिए। 99% केसेस में क्या है, आदमी खुद बच्चा छोड़ देता है, खुद ही बच्चा छोड़ देता है कि जा तू रख ले, क्योंकि वो जानता है कि इसको पालना पोसना बहुत मुश्किल है, इसके बदले में ये है कि 4-5 हज़ार रुपये मुआवजा दे दो, वो मैं दे लूँगा, लेकिन बच्चा लेकर के नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? पहली बात तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी पालने में, वो नहीं करना चाहता है। दूसरी बात, अगर बच्चा लेकर के बैठा रहेगा तो कोई भी औरत जल्दी से रेडी नहीं होगी कि शादी कर लो हमसे, कोई भी नहीं रेडी होगी, ये भी खुल करके आस्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनको भाई बच्चा रखना ही नहीं है, नहीं रखना है। 2-4% सिर्फ लोग हैं जिनको बच्चा रखना है, अदरवाइज 99% ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको बच्चा भाई बीबी ले जाए, सीधे पीछा छुड़ा लेते हैं कि बच्चा ले जाओ, तुम बच्चा ले जाओ। इस लड़की को देखना कितनी मासूमियत के साथ जो है बेचारी जवाब दे रही है, और अभी कंचन का जवाब देखना, शादी के बाद जाओगे? शादी के बाद जाएंगे। कितना तारीख को बोलो? इसका देखना अभी। अभी तक वहाँ जाने का टिकट भी नहीं बना है। अरे शादी हमको खत्म। डेट दोगी ना कि तुम्हारा मुंह देखते रहे हम? देखो हमको डेट देगी ना, कौन सी समझ गई तुम? हमको पंचायत समझ गई, मारेंगे 2-3 चमाटा होत ना। ये हाँ